दोस्तों, आज हम स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल या अंग्रेजी में इसको नॉक्टर्नल इमिशन भी बोलते हैं, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ज़्यादातर 13 से 17 साल की उम्र में या तो फिर थोड़े बड़े पुरुषों में ये दिखाई देता है। क्या होता है, ये लोग सोते हैं और नींद से उठ के देखते हैं तो उनकी पैंटी गीली हो गई है या फिर चादर गीली हो गई है, ऐसा दिखता है। ये क्यों होता है? नींद में उनका जो वीर्य है वो अनजाने में या तो फिर इनवॉलंटरीली बाहर निकल जाता है और इसी को स्वप्न दोष या नाइट फॉल या नॉक्टर्नल इमिशन बोला जाता है। ये एक नाजुक विषय है। इसके बारे में कई गलत धारणाएं हमारे मन में रहती है। तो आज हम इसी विषय पर क्या सही क्या गलत ये थोड़ी चर्चा करेंगे। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर भारती माने, मैं डॉक्टर अमित माने आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल एक्चुअली होता क्या है? पुरुषों में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक फंक्शन होता है सीमेन प्रोडक्शन। ये टेस्टोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन की मदद से होता है, वीर्य का उत्पादन होता है और ये फंक्शन 24 घंटे चालू रहता है। हमारे बॉडी के अलग अलग इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पचन क्रिया, या तो ब्रीदिंग सांस लेना, या जब यूरिन प्रोडक्शन होता है तो हमें पेशाब जाने की अर्ज होती है या तो पेशाब जाना पड़ता है हमें। वैसे ही सीमेन का यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन होने के बाद उसे शरीर से बाहर निकालना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। इसे बाहर निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, जो हम अक्सर देखते हैं शादी के बाद ही होता है। दूसरा है हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन। लेकिन जो लड़के या तो पुरुष इन दोनों भी रास्तों को नहीं अपनाते, उनमें क्या होता है, जो नेचर होता है वो अपने आप यानी कि अपना जो शरीर होता है वो अपने आप ही तीसरा रास्ता ढूंढ लेता है, जिसे हम नाइट फॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये लड़के पौगंडावस्था में आते हैं तभी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग रात को सोते समय कोई सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं, कोई पॉर्न देखते हैं या तो कोई किताब पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, रात को सपने में उन्हें सेक्सुअल कंटेंट आते हैं और उस वजह से वीर्यस्खलन हो जाता है, यानी कि समाइनल एमिशन हो जाता है। रात को जब वो सोते हैं तभी वो हो जाता है और जब सुबह उठ के देखते हैं तब वो देखते हैं कि उनका जो पैंट या चद्दर है वो गीली हो चुकी है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसे हम क्या अबनॉर्मल कह सकते हैं क्या? नहीं, इसको तो बाहर निकालना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो इसे हम स्वप्न दोष कैसे कह सकते हैं? ये तो गुण हुआ, फिर तो गुण है। इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष, इसके बारे में समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं हम देखते हैं। लोग सोचते हैं कि नाइट फॉल हो गया तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। इसका तो कोई संबंध नहीं है। या तो लगता है कि वीकनेस आ गया, या तो पुरुषों में ऐसा लगता है कि उनकी पूरी मर्दानगी चली गई या तो शक्ति चली गई। वैसे देखा जाए तो इसका कोई वैसा संबंध है नहीं। जो वीर्यस्खलन होता है, समाइनल एमिशन जो होता है, उसका और अपनी ताकत का या तो ब्रह्मचर्य का तो कोई भी संबंध नहीं होता। लड़के ऐसा समझते हैं कि अगर मैं मास्टरबेशन करूँगा, हस्तमैथुन करूँगा तो मुझे आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई HIV एड्स हो सकता है। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? HIV एड्स तो उन्हें होता है जब कोई लड़का या लड़का किसी HIV बाधित महिला के साथ जब संबंध रखता है तभी HIV एड्स हो सकता है। ऐसा भी देखते हैं, सोचते हैं समाज में कि अगर नाइट फॉल होता है तो आगे जाके दूसरा बच्चा में होने में तकलीफ़ हो सकती है, HIV एड्स हो सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो समाइनल एमिशन या तो नाइट फॉल होता है, ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल नॉर्मल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल है, जो सेक्सुअली इनएक्टिव लोगों में होती है। जैसे शरीर में मूत्र बनता है तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है,
वैसे ही शरीर में वीर्य बनता है, उसको भी बाहर निकालना जरूरी जरूरी हो है। जाता है। स्वप्न दोष या तो गुण, ये एक पौगंडावस्था का लक्षण है। बच्चा जब भी पौगंडावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें फिजिकल सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। एट द सेम टाइम उसमें मेंटल सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं, मतलब मानसिक रूप से भी उसमें बदलाव आने लगते हैं। और नाइटफॉल ये उसका मेंटल सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब मानसिक बदलाव के वजह से होने वाली प्रक्रिया है। इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं या तो फिर उनके मन में कभी कभी अपराधीपन की भावना पैदा होती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है, और वो घबरा जाते हैं। और फिर कुछ गलत सलाह मिलती है, कभी फ्रेंड से बात करते हैं या तो फिर कुछ गलत कंटेंट पढ़ के गलत सलाह मिलती है, तो उनमें ये भावना ज़्यादा हो सकती है। और कभी कभी किसी किसी बच्चों में ये भावना इस हद तक अपराधीपन की भावना पहुंचती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा जब भी पौगंडावस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसके साथ इस विषय पर खुली तरीके से मित्रत्व की भावना से बात करें, उसको समझाएं कि ये कुछ भी गलत नहीं है या इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, ये इस अवस्था से गुजरने वाला है और हर एक पुरुष इस अवस्था से गुजरता है। इससे क्या होगा, इससे आपका बच्चा समझ जाएगा ये एबनॉर्मल नहीं है, जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सही है और ये आगे चल के धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी के साथ पेरेंट्स की ये भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को वो बैठकर समझाएं कि जेनेटल्स के हाइजीन कैसे रखा जाए, उसे साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए, जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें साफ़ सुथरा कैसे रखें, उनकी हाइजीन कैसे मेंटेन करें, इस बारे में भी नॉलेज देना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ हम ये एज का फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने बच्चों को अलग अलग हॉबीज़ डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, या तो एक्सरसाइज करने में उत्तेजित कर सकते हैं, प्रवृत्त कर सकते हैं और मित्रता की भावना से इस विषय पर बात कर सकते हैं। एक्चुअली नेचर ने ये एक अवस्था है जो लाइफ में हर एक के लाइफ में गिफ्ट दी गई है, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल माइंड होता है बच्चों का इस टाइम पर, तो हम उनमें अच्छे अच्छे गुण बो सकते हैं। फर्टाइल माइंड में अच्छे अच्छे गुण बो सकते हैं, जैसे कि उनको बहुत सारी अगर बच्चा किसी कला में एक्टिव है तो उस कला को डेवलप करें, या तो फिर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको वहाँ पर प्रोत्साहित करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें बच्चों को इस अवस्था में डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जो माइंड है वो इस विषय से डाइवर्ट हो जाएगा और उन्हें ये नॉर्मल चीज़ें लगने लगेंगी और वो अपने जो काम है, अपनी जो पढ़ाई या जो अपनी हॉबी है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर वो फोकस कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और जो अपराधीपन की भावना है वो नहीं रहेगी। नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष, इस विषय पर हमने आज चर्चा की, कुछ जो गलत धारणाएं हैं उनके बारे में भी बात करने की कोशिश की। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं, हम उनका निरसन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।